मंकीपॉक्स की चिंता, प्रदेश में एहतियात, हर जगह बड़ी निगरानी। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद राज्य में निगरानी गतिविधियों को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। बेंगलुरु, कर्नाटक तकनीकी सलाहकार समिति ने मास्क नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य मास्क नियम को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है। बेंगलुरु में एक बार फिर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड को नियंत्रित करने के लिए 31 मार्च 2022 के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार जुर्माना लगाने के तरीकों की तलाश कर रही है। मैसूर, पेरियापटना में दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर 6 जून को अपनी 17 वर्षीय बेटी की हत्या करने की बात कबूल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। मामला दर्ज। कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच एक चड्डी युद्ध छिड़ गया है और अब आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर पर आरएसएस के पर्यायवाची खाकी चड्डी भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह सब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ कांग्रेस की युवा शाखा के सदस्यों के साथ शुरू हुआ। स्कूली छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन के विरोध में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के आवास के सामने खाकी चड्डी जलाए गए। कुंदापुर, भाजपा हमेशा झूठ बोलती रही है, आरएसएस राजनीति में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर हमें ईमानदार राजनेताओं को खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भाजपा झूठे हिंदुत्व की वकालत करती रही है और धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा पहने कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटों पर नजर रखती है। अखिल भारत हिंदू महासभा ऐसी परिस्थितियों में आगामी चुनाव लड़ेगी और सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने कहा। वे कुंदापुर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे और उन्होंने कहा, हम संघ परिवार को छोड़कर सभी हिंदू संगठनों से परामर्श करने जा रहे हैं और एक सर्वसम्मत निर्णय लेंगे। विजयपुरा, सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा उन्हें और विशेष रूप से उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने आज कहा कि उनका बेटा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। विजयेंद्र पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वह राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विजयी होंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि उनका बेटा अभी छोटा है और कड़ी मेहनत कर रहा है। विजयेंद्र पर प्रदेश के युवाओं की आस्था और आशा है। हालांकि येदियुरप्पा ने युवा अधिकारिता और खेल मंत्री नारायण गौड़ा के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि विजयेंद्र में मुख्यमंत्री का पद संभालने की क्षमता है। मैसूर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती है। मैसूर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने बकरी योजना को लेकर तमिलनाडु के सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट को हमें नोटिस जारी करना चाहिए, हम इसका उचित उत्तर देंगे। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनाई गई एक संस्था है। किसी भी परियोजना को मंजूरी देने के लिए केवल प्राधिकरण ही अधिकृत है। इसे यह निर्दिष्ट करने की शक्ति है कि क्या ट्रिब्यूनल का आदेश अनुपालन में है। इस पर पहले से ही 15 से 16 बैठकें हो चुकी हैं। मंगलुरु, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राजेंद्र केवी ने आज जिला पंचायत कार्यालय में एसएसएलसी परीक्षा में 625 अंक हासिल करने वाले 18 छात्रों को सम्मानित किया। सम्मान से पहले छात्रों ने डीसी के साथ परीक्षा की तैयारियों के अपने अनुभव साझा किए और अपनी महत्वाकांक्षाएं भी व्यक्त की। डीसी ने कहा, 625 अंक हासिल कर आप छात्रों ने जिले का नाम रोशन किया है। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ आपको पाठ्येतर गतिविधियों में भी खुद को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी इंडोर और आउटडोर खेलों में खुद को शामिल करें।